भावनाओं में हमारे नेता दो चले गए, उनकी तनख्वाह दिला दी, क्या गलत कर दिया? पुलिस भी साथ में ले गए, पुलिस को थाने को उन्होंने पहले इंटीमेट किया कि भाई आइए जरा ये थोड़ा मामला सुलझाइए। लड़ाई उत्तराखंड की लड़ी, तुम्हारे उत्तराखंड को सुरक्षित करने के लिए हमने लड़ाई लड़ी, तब वोट तो तुमने वोट की चोट तो नहीं की, और अब तुम्हारे सर पे चोट लग रही है तो तुम उत्तराखंड क्रांति दल के नेता को बंद करा दे रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह नहीं दे रहे तो तुम बंद करा दे रहे हो, फिर पलट जा रहे हो। ऐसे पहाड़ियों की हमें उत्तराखंड क्रांति दल को आवश्यकता नहीं है। इस मीडिया में मैं साफ तौर पर आप ही के चैनल में चल रहा होगा, एक दो पे और चल रहा हो, मैं साफ कह रहा हूं कि ऐसे पहाड़ियों की हमें आवश्यकता नहीं है। कि यदि हम भविष्य में किसी पीड़ित की लड़ाई लड़ेंगे तो हम पहले उसके हमारे को लिखित आएगा, हमारे को पहले वो निवेदन करेगा, हमारे पोर्टल पे करेगा, सब कुछ करेगा, हम फिर उसके एसोसिएशन को लिखेंगे, और एसोसिएशन अगर नहीं करेगा तो हम जबरदस्त आंदोलन करेंगे। का तो मामला ही हो सकता ना, ये झूठा मुकदमा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज पावर्ड बाय ट्रूवे टैक्सीज प्राइवेट लिमिटेड। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल अपने कार्यकर्ताओं का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यह हमारा नैतिक कर्तव्य भी है और हमारा सौभाग्य भी कि जब किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिलता तो वह उपरांत के पास आता है। वहीं उन्होंने हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे पास होटल कर्मचारी अपनी समस्या लेकर आए थे, उनके समाधान के लिए हमारे दो नेता आशुतोष नेगी और आशीष नेगी जब वार्ता हेतु होटल गए तो होटल मालिकों ने उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उन लोगों से भी अपील करते हैं कि यदि उन्हें कोई परेशानी थी तो वो हमारे संगठन से संपर्क कर हमसे वार्ता कर सकते थे। वहीं उन्होंने कहा कि उपरांत भविष्य में अपने कार्यालय द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा, जिस पर पीड़ित लिखित रूप में अपनी पीड़ा लिखकर देंगे। तत्पश्चात उस विषय को संबंधित एसोसिएशन को भेजा जाएगा और कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम सभी लोगों के हितों को सुरक्षित रखने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम मैदानी पहाड़ी हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं रखते हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने इस संवेदनशील विषय पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सर्वदलीय बैठक 3 अप्रैल 2025 को होटल द्रोण में बुलाई जाएगी, जिसमें राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, व्यापारी संगठन, छात्र संगठन, कर्मचारी संगठनों को निमंत्रण दिया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट हितेश शर्मा की यूके 24/7 के लिए देहरादून से। हमने ये कहा है कि हमारे जो दो नेता बंद हैं, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपने एक तो कार्यकर्ताओं का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी ओर हमने ये भी कहा है कि अगर यदि कुछ ये घटनाक्रम में कहीं होटल के मालिकों को ऐसा लगता था तो हमारे संगठन को कह सकते थे, हम लोगों को बताते आपकी ये लिखे है, लेकिन झूठे मुकदमे करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। आप लोग हमसे संवाद करते कि हमने आपके पुलिस के मौजूदगी में हम लोग हैं, आपको 308 BNS लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपने आप उसमें तो BNS में तो ये सीधा है कि मृत्यु का भय दिखाकर वसूली करना। आपने रंगदारी कहाँ हमने पुलिस के सामने कहाँ वसूल कर दी? दूसरी ओर इस लड़ाई को मैदानी और पहाड़ी में परिवर्तित करने का काम लोगों ने किया है, वो गलत है। उत्तराखंड क्रांति दल का ना तो पहाड़ और मैदान से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग उत्तराखंड के मूल निवासियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, और जो भी शोषित वर्ग है, हमारे पास कोई शोषित वर्ग आता है तो हम शोषित वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसा उत्तराखंड क्रांति दल का है। हमने 3 तारीख को माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी ने इस पे सर्वदलीय बैठक बुला ली है, और सर्वदलीय बैठक में हम सब लोग चाहे हमारे समान विचारधारा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर, उन सब लोगों को हम बुला रहे हैं और बैठ रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं कि 2027 में कैसे सरकार बनेगी। क्या ये व्यापारियों को से तुम व्यापारियों को दबाव में लेकर उनसे झूठे मुकदमे हमारे ऊपर करवा के हमारे हितों की रक्षा हो पाएगी? तो ये सब चीजें सवाल है। 3 तारीख को हम बैठेंगे। जयप्रकाश जी, पूर्व में आपकी प्रदेश कार्यालय में आपके केंद्रीय अध्यक्ष और लक्ष्य प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें उनसे सवाल पूछे जाने पर आपको और आशीष के बारे में सवाल पूछा जाता है। वो कहते हैं कि इस मामले में हमें पूरी तरह नॉलेज नहीं है, अभी हमें याद नहीं है, फिर भी उन्होंने पत्रकार वार्ता की है। तो इस विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, वो ठीक है कि पूरी जानकारी केंद्रीय अध्यक्ष को या संरक्षक को नहीं है, लेकिन केंद्रीय अध्यक्ष को तो जानकारी पूरी है। ये पूरा घटनाक्रम पूरा जगह सोशल मीडिया पे वायरल है, और वो हम लोग उत्तराखंड क्रांति दल के संज्ञान में है, इसीलिए तो प्रेस वार्ता हम कर रहे हैं और इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं।
और ये भी तय कर रहे हैं कि कुछ गलत अगर यदि होटल मालिक को कुछ गलत लगता है तो हमारे से आके बताए ना कि गलत है। व्यापारियों द्वारा जो आरोप लगाया गया है रंगदारी वसूलने का, क्या आप इसका खंडन करते हैं? बिल्कुल झूठा है, हम उसका खंडन करते हैं और उनको भी ये कहते हैं कि यदि अगर रंगदारी वसूली गई है तो आप हमारा संगठन को आप बताइए ना, पहले आप सीधे जाकर मुकदमा लिखवा दे रहे हैं। रंगदारी ऐसे कैसे वसूल ली? पुलिस आपके साथ में, आपके सामने जब पुलिस बैठी है, आपके होटल में बैठी है और आप है नहीं, आपका नंबर उनके पास पता है ना, आपका पता है। मैं भी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको जानते हैं, हमारे मित्र पूरे हैं, हम जानते हैं होटल एसोसिएशन के पूरे और लोग भी हमारे होटल के बहुत पुराने रहे, हम पूरी छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं, सब लोग हमें जानते हैं। लेकिन नंबर हमारे पास भी आज तक किसी होटल वाले का नहीं, ना हम उसे जानते हैं। लेकिन अब है तो हमारा ही व्यक्ति भाई, हमारे प्रदेश में रह रहा है, व्यापार कर रहा है, तो व्यापारी तो हमारा ही है, आप समाप्त तो कर ही सकते थे। बीच में भी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था कि जिस शख्स के लिए उन्होंने इस चीज की आवाज उठाई थी, वही शख्स अब उनसे दरकिनार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने इस प्रेस विज्ञप्ति में आज पढ़ना, इसको इसमें हमने बहुत साफ स्पष्ट कहा है कि यदि हम भविष्य में किसी पीड़ित की लड़ाई लड़ेंगे तो हम पहले उसके हमारे को लिखित आएगा, हमारे को पहले वो निवेदन करेगा, हमारे पोर्टल पे करेगा, सब कुछ करेगा, हम फिर उसके एसोसिएशन को लिखेंगे और एसोसिएशन अगर नहीं करेगा तो हम जबरदस्त आंदोलन करेंगे, उस यूनिट को चलने नहीं देंगे। ये हम अपने आदमी का शोषण को होने देंगे, शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए हमने रणनीति बदल दी है, रणनीति ये बदल दी, हम पहले लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे, एसपी को भी लिखेंगे, तुम्हारे श्रम विभाग को लिखेंगे, कमिश्नर को लिखेंगे, कमिश्नर को लिखेंगे, और उसके बाद भी तुम लोगों ने अगर काम नहीं किया, उस यूनिट ने एसोसिएशन ने काम नहीं किया, तो उस यूनिट के खिलाफ हम आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोगों को ये भी बचना चाहिए कि हम लोग भावनाओं में काम नहीं करें। हम ये बात आप सब लोग हैं, हम कोई कहता है यार हमारे मैं पहाड़ी हूं, मैं पिड़िया हूं, तो मैं भावनाओं में जाकर उसके साथ खड़ा ना हो जाऊं। मैदानी पीटेगा तो क्या, किसी मैदानी बहन के साथ में कोई दुर्व्यवहार हुआ और मैं वहां से गुजर रहा हूं तो मैं क्या उसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा? मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं उस बहन की मदद करूं, उस भाई की मदद करूं, कि उसके साथ खड़ा हो जाऊं। और मैं भावनाओं में आ जाऊं कि पहाड़ी पीड़िया है। वोट देते समय तो तुम्हारे अधिकार सुरक्षित तब करने की हम बात कर रहे थे, लड़ाई उत्तराखंड की लड़ी, तुम्हारे उत्तराखंड को सुरक्षित करने के लिए हमने लड़ाई लड़ी, तब वोट तो तुमने वोट की चोट तो नहीं की। और अब तुम्हारे सर पे चोट लग रही है तो तुम उत्तराखंड क्रांति दल के नेता को बंद करा दे रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह नहीं दे रहे तो तुम बंद करा दे रहे हो, फिर पलट जा रहे हो। ऐसे पहाड़ियों की हमें उत्तराखंड क्रांति दल को आवश्यकता नहीं है। इस मीडिया में मैं साफ तौर पर आप ही के चैनल में चल रहा होगा, एक दो पे और चल रहा हो, मैं साफ कह रहा हूं कि ऐसे पहाड़ियों की हमें आवश्यकता नहीं है। हम स्पष्टवादी पहाड़ियों की बात करते हैं, हम स्पष्टवादी उस मूल निवासी की बात करते हैं, चाहे वो गुप्ता हो। अगर पुंडीर सैनी हमारे मूल निवासी हैं, हम उनकी बात करते हैं, हमारे मित्र है वो। मैं तो टिहरी का जिले का मूल निवासी हूँ, देहरादून के मूल निवासी मेरे जो दोस्त हैं वो तो कहते हैं, आज उनके समझ में आया, कहते जयप्रकाश भाई तू तो बहुत साल से हमारी लड़ाई लड़ रहा था, मेरी तो जमीनें बिक गई। तो आज उनको समझ में आ रहा है कि ये मूल निवास का जो मामला था, आज जो देहरादून की जमीन, जो किसानों की जमीनें बिक गई है, आज उनकी लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल लड़ रहा था। तो हमारा साफ कहना है कि यदि कोई भविष्य में कोई पहाड़ वाला कोई पिट रहा होगा तो हमें आइए, हमारे को बताइए, लेकिन ये साफ तौर पर लिखित देना होगा आपको हमें कि हमारा साथ ये हुआ है, ये घटना हुई है, ये हुई है। फिर हम अपने महानगर अध्यक्ष को भेजेंगे, यूथ के महानगर अध्यक्ष को भेजेंगे कि भैया इसकी समस्या सुनिए और एसपी पे जाइए, जिससे संबंधित होगी उस पर भेजेंगे, उस एसोसिएशन के पर भेजेंगे। अब भावनाओं में हमारे नेता दो चले गए, उनकी तनख्वाह दिला दी, क्या गलत कर दिया? संवाद तो करेगा ही ना, कहीं किसी न किसी माध्यम से तो संवाद करेगा ही ना। वो उसने डायरेक्ट संवाद कर दिया, और डायरेक्ट संवाद करके पुलिस भी साथ में ले गए। पुलिस को, थाने को उन्होंने पहले इंटीमेट किया कि भाई आइए जरा ये थोड़ा मामला सुलझाइए। तो सबसे पहले पुलिस ही होती है। आप लेबर कमिश्नर तो नंबर होता है नहीं होता है, ईपीएफ कमिश्नर का नंबर होता है कि नहीं होता है, श्रम विभाग वालों के नंबर हमारे पास है कि नहीं है, तो वो कई चीजें हैं। तो पुलिस सबसे पहले पास होती है तो पुलिस को हम इंटीमेट करते हैं। तो साथियों ये है, और हम लोग उनके हितों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी तो हमारी तरफ देखे पलटे नहीं। अब ये पलट गए, वो आज हम उसके साथ गए थे, कल वो पलट गए। हमारा तो पूरा जीवन इनके हितों के लिए लड़ने के लिए। अब वो कहेंगे, आप कहोगे यार कि पहाड़ी शब्दों का प्रयोग कर रहे हो हमारे साथ, हमने सभी का हित सुरक्षित है। आप ये बताइए, मेरे खुद अपना पीछे देख लीजिए, हमने तो राज्य आंदोलन से लेकर अब तक कई लोगों का सहयोग किया। हम पूरे उनके साथ थाने चौकियों में रहे, उनके साथ लड़ाइयों रहे, उनके होटलों में रहे, उनके
जो भी संघर्ष जो रहता है बाहर अपने किसी कर्मचारियों के चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, उनकी यूनियन है, उनमें खड़े रहे, उनके साथ में लामबंद किया। वोट देते समय उन्होंने हम लोगों को क्या किया, तो ये पीड़ा हमारी है। और इस पीड़ा को देखते हुए हमने ये तय जरूर किया, जो ये बयान आया उस बच्चे का कि अब वो गलती से कर दिया, उन्होंने गलत किया। भाई गलत हाथ पैर तो तुम ही जोड़ रहे थे, उसके पैर हाथ पैर जोड़कर यदि वो पैसा दे रहे थे तो तुम पैसा पहले ही निकाल लेते। थोड़ा बहुत हॉट टॉक तो होती है और उसने में, लेकिन रंगदारी का तो मामला नहीं हो सकता ना। ये झूठा मुकदमा है, हम लोग इसको वो भी देख रहे हैं और 3 तारीख को हम बैठ के सब लोग तय करेंगे। उनको भी बुला रहे हैं हम, होटल के असिस्टेंट के जो अब हम तय कर रहे हैं कि होटल असिस्टेंट कौन देखता है, अभी हमें पता नहीं है। पहले कोचर साहब देखते थे शायद मधुबन वाले, और उसके बाद भी हम होटल असिस्टेंट वाले को, व्यापार मंडल वालों को, जो देहरादून के व्यापार मंडल है, उनको भी इन्वाइट कर रहे हैं। 3 तारीख को भी बैठेंगे और इस बात को समाधान करेंगे, हम समाधान की राजनीति की ओर ले जाएंगे। अगर आप भी देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून आने का एक बजट फ्रेंडली और कंफर्टेबल ट्रेवल प्लान कर रहे हैं, तो देहरादून में ट्रू वे टैक्सीज प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन लेकर आए। शेयरिंग कैब्स फैसिलिटी, जिसमें सिर्फ 999 रुपए देकर आप कार में, शेयरिंग कैब में अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्क्रीन पर दिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। अपनी राइड को और भी खूबसूरत, अपनी जर्नी को और भी कंफर्टेबल बनाइए ट्रू वे टैक्सीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। एंड वन मोर थिंग, देयर इज नो एनी हिडन चार्जेस, फिक्स्ड प्राइस, spacious cars, well experienced drivers, convenient pickup and drop points, and separate cabs for male and females. So guys, have a wonderful journey. All the best.